जय श्री कृष्ण दोस्तों। इसके बाद श्री हरि ने अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़ के कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नुपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लताओं से और मेघ चापला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत सर्वांकित कसौटियों से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंगस्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमन किया। भ्रमरों और मयूरों के कल कुजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचार रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मतवाले भ्रमर गुंजरव करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता वल्लरिया प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए तक्षदल कमलों को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, बंसी तथा वेद की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, बंसी और बेद श्री हरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनका मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर भंडीर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तम उत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुए, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथ में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी द्वाकार विलाप करने लगी और बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे इस समय सोच ना करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ ही काल के पश्चात पूर्ण होगा। ये सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज पत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की छटा से आच्छन्न था, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की है। यो कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में
श्री राधिका के विवाह का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।